हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं सेल जो चैप्टर है उस सेल चैप्टर के सारे ऑर्गेनल्स का नाम और उसके फंक्शन को कैसे याद रखें। इसके लिए हमने कुछ न्यूमोनिक्स बनाया है जो हमारे लर्निंग को इजी करेगा। हम जो है सेल हिस्ट्री किन साइंटिस्टों ने किसे ढूंढा एंड सेल ऑर्गेनल्स के फंक्शन को आसानी से याद कर पाएंगे। इसे तो स्टार्ट करते हैं। पहला और न्यूमोनिक्स जो है हमारा सेल हिस्ट्री से है। ओके, हमारा न्यूमोनिक्स है हुक बिकम वास्ट सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट। मीन्स टू से हुक जो है हमने रॉबर्ट हुक के लिए कहा है। हुक बिकम से हमने वर्ड बनाया है ब्राउन, जो रॉबर्ट ब्राउन के लिए है। ब्राउन साहब ने न्यूक्लियस की डिस्कवरी करी थी, रॉबर्ट हुक साहब ने सेल की डिस्कवरी करी थी। वास्ट से हमारा वर्ड है वर्चा या रुडोल्फ वर्चा। वर्चा साहब ने सेल थियोरी दिया था ओमनी सेलुला ई सेलुला, जिसका मतलब होता है ऑल सेल अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, राइट। एंड नेक्स्ट वर्ड है हमारा सब्जेक्ट, जो श्वान साहब के लिए है। श्वान जो एक जर्मन जूलॉजिस्ट थे जिन्होंने सेल थियोरी दिया। एंड स्पेशलिस्ट से हमारा वर्ड है शेल्डन। शेल्डन एक जर्मन बॉटनिस्ट थे, उन्होंने भी सेल थियोरी दिया। ठीक है, अब सेल थियोरी क्या है मैं यहाँ डिस्कस नहीं करने जा रही हूँ क्योंकि मैं इसको डिस्कस कर चुकी हूँ। ठीक है, शेल्डन, श्वान एंड वर्चा साहब का जो कंट्रीब्यूशन था वो सेल थियोरी के लिए था। ओके, तो इस तरीके से हम जो है सेल के हिस्ट्री से रिलेटेड चीज़ों को याद रख सकते हैं। हमारा नेक्स्ट है सेल ऑर्गेनल्स को कैसे याद रखें। जैसे आप जब लिखना शुरू करते हो आपको पता नहीं चलता कौन से ऑर्गेनल्स को हम लिखें या कौन सा छूट गया या फिर मैं कैसे उसे याद रखूं, इतने सारे ऑर्गेनल्स हैं। तो इसके लिए हमारा न्यूमोनिक्स है नेवर पिक मैड रैबिट इवन जाइंट लवली वल्चर। क्या है हमारा न्यूमोनिक्स? नेवर पिक मैड रैबिट इवन जाइंट लवली वल्चर। नेवर से हमारा वर्ड है न्यूक्लियस। ओके, पिक फॉर प्लास्टिड, मैड फॉर माइटोकॉन्ड्रिया और रैबिट से हमारा वर्ड बनेगा राइबोसोम। इवन से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जाइंट फॉर गोल्गी बॉडीज, लवली फॉर लाइजोसोम एंड वल्चर से वैक्यूल्स। ओके, नेक्स्ट है हम फंक्शन को देखेंगे। एक एक वर्ड में हमने सारे फंक्शन को किया है जिससे अजली रिमेंबर कर सके हम इसे, राइट। न्यूक्लियस का क्या फंक्शन होता है बच्चों? कंट्रोलिंग सेंटर है सेल का, सेल के सारे फंक्शन को रेगुलेट करता है, सेल का मैनेजर है। इसके लिए मैंने आपको स्टोरी भी सुनाया था किस तरीके से याद रखेंगे। फिलहाल बस आप याद रखो कि कंट्रोलिंग सेंटर है, सेल के सारे फंक्शन को रेगुलेट करता है। माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ द सेल है, सिंथेसाइज करता है एटीपी को। एटीपी एडोनिन ट्राइफॉस्फेट, जो कि एक एनर्जी करेंसी है, हमारी बॉडी को एनर्जी एटीपी से मिलता है, इसीलिए इसे पावर हाउस कहा जाता है। राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसिस का काम करता है। ठीक है, गोल्गी बॉडीज के फंक्शन को याद रखने के लिए मैंने एक न्यूमोनिक्स बताया था आपको, पीटीएम होता है ना स्कूल में, पेरेंट टीचर मीटिंग। तो यहाँ पेरेंट टीचर मीटिंग नहीं है, पैकेजिंग ट्रांसपोर्टेशन एंड मॉडिफिकेशन। ओके, पी फॉर पैकेजिंग ट्रांसपोर्टेशन एंड मॉडिफिकेशन, यानी गोल्गी बॉडीज का काम है पैक करना, ट्रांसपोर्ट करना, मॉडिफाई करना। लाइजोसोम इधर सुसाइडल बैग, और आपको पता है सुसाइडल बैग लाइजोसोम क्यों है? क्योंकि इसके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम होता है। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम होता है सिंथेसिस एंड ट्रांसपोर्ट, क्योंकि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम न्यूक्लियस से अटैच्ड होता है, न्यूक्लियस का जो आउटर बाउंड्री होता है और सेल मेम्ब्रेन से जाकर के आउटसाइड में अटैच होता है और एक चैनल प्रोवाइड करता है जिसके थ्रू जो चीज़ें न्यूक्लियस के अंदर बनती हैं वो बाहर निकल के आ सकती हैं। मतलब कि ये ट्रांसपोर्ट के चैनल प्रोवाइड करता है, ट्रांसपोर्ट करता है, सिंथेसाइज करता है, मतलब चीज़ों को बनाता है। ठीक है, एंड एक सपोर्टिव फ्रेमवर्क का भी काम करता है। डिटेल्स में मैंने सारे सेल ऑर्गेनल्स का फंक्शन करा रखा है, बस मैं एक एक वर्ड में यहाँ करा रही हूँ, एक एक सेंटेंस में। वैक्यूल्स का काम क्या होता है बच्चों? आपने देखा होगा कि प्लांट सेल के अंदर वैक्यूल्स बहुत बड़े होते हैं और सेंट्रली प्लेस्ड होते हैं, जबकि एनिमल सेल के अंदर जो है वैक्यूल छोटा होता है या फिर नहीं होता है। ठीक है, ओके, तो इसका काम क्या है? स्टोरेज। किसका स्टोरेज करेगा? वाटर का, फूड का, कुछ पिगमेंट्स का एंड वेस्ट का स्टोरेज करता है, राइट।
एंड गिव टर्जिटी टू द सेल, सेल को टर्जिड बना के रखता है, ठीक है। एंड नेक्स्ट प्लास्टिड, प्लास्टिड जो है बेसिकली, प्लास्टिड की बात करें तो प्लास्टिड बेसिकली 3 तरह का होता है प्लांट सेल के अंदर। एक को हम बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट, जिसके अंदर की क्लोरोफिल होता है जो कि फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है, यानी सन एनर्जी को होल्ड करके रखेगा, सन एनर्जी को ट्रैप करेगा और फोटोसिंथेसिस करवाएगा। तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या होता है बच्चों, क्लोरोफिल होता है जो कि प्लांट को ग्रीन कलर प्रोवाइड करता है और फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। क्रोमोप्लास्ट जो है डिफरेंट कलर देता है, जैसे आप कलरफुल फ्लावर देखते हो, टोमेटो का कलर रेड होता है, किसी चीज़ का कलर ऑरेंज होता है, कोई येलो होता है, तो जो बाकी का कलर देखते हो ना, एक्सेप्ट ग्रीन कलर, आप जो बाकी कलर देखते हो वो ड्यू टू क्रोमोप्लास्ट होता है, क्योंकि क्रोमो का मतलब ही कलर होता है। एंड ल्यूकोप्लास्ट जो होता है, ल्यूको मीन्स जिसका कोई भी कलर ना हो, वाइट कलर का होता है, तो बेसिकली स्टार्च को स्टोर करता है, जैसे चावल के अंदर, गेहूं के अंदर, ये ल्यूकोप्लास्ट होता है। नेक्स्ट है हमारा न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस कहाँ होता है बच्चों, न्यूक्लियोलस न्यूक्लियस के अंदर, मैंने आपको बताया था कि एक डार्कली स्टेन्ड बॉडी होता है न्यूक्लियस के अंदर, जिसका काम होता है राइबोसोम सिंथेसिस करना, यानी ये राइबोसोम को बनाता है, ठीक है। न्यूक्लियोलस किसे बनाता है, राइबोसोम को, और राइबोसोम किसे बनाता है, सिंथेसाइज किसे करता है, प्रोटीन को, तो याद रखना है आपको। सेल मेम्ब्रेन का फंक्शन क्या होगा, सेल मेम्ब्रेन जो कि आउटर बाउंड्री है, जो प्लांट सेल के अंदर, एनिमल सेल के अंदर, हर सेल के अंदर पाया जाता है, और इसका फंक्शन है जीएसटी, है ना, जीएसटी टैक्स लगता है ना, जीएसटी, आप कहीं खाने जाते हो, कुछ भी खरीदते हो, जीएसटी पे करते हो। जीएसटी का मतलब होता है ये ग्रोथ करने में हेल्प करता है, ग्रोथ, सिक्रेशन मीन्स ये कुछ सिक्रेट भी करता है, सिक्रेशन में हेल्प करता है, एंड ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्ट में भी हेल्प करता है। तो ऐसे ऐसे छोटे छोटे न्यूमोनिक्स हमने बना रखे हैं। सेल वॉल जो कि लास्ट है, सेल वॉल का फंक्शन क्या है, गिव रिजिडिटी एंड शेप टू द सेल, सेल को रिजिडिटी और शेप देता है, एंड प्रोवाइड प्रोटेक्शन, चूंकि आउटर बाउंड्री है ना, घर का, जैसे आप ऐसे याद रखो ना, जो आपका घर का वॉल होता है, तो ये सेल का वॉल है। वॉल का मतलब क्या होता है, दीवार, जो आपके घर की वॉल, रूम में आप बैठे हो तो उसके वॉल आपको क्या कर रहे हैं, प्रोटेक्शन दे रहे हैं ना, बाकी चीज़ों से बचा रहे हैं। तो वैसे ही जो सेल के अराउंड जो वॉल होते हैं, सेल को प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है। सो दीज ऑल आर अबाउट जो है सेल के जो ऑर्गेनल्स थे एंड सेल के जो फंक्शन थे, इसे मैंने बहुत से मीन्स बहुत शॉर्टकट में आपको बताने की कोशिश की है। थैंक यू।